काम पूरा करने के बाद अहाव कुछ लाल लकड़ी की पट्टियां उठाकर लाया और उन्हें लकड़ी के खांचे में फिट कर दिया। इससे एक सुंदर अष्टकोणीय बैठने की जगह बन गई। फिर उसने कुछ लकड़ी की तख्तियां काटकर जोड़ दी और जल्दी ही एक हाथ से बना पानी का टैंक तैयार कर लिया। देखने में भले छोटा लगे, लेकिन इसमें इतना पानी जमा हो सकता था कि 10-15 दिन तक आराम से खाना बनाने, बर्तन धोने और नहाने के काम आ सके। उसने नीचे बांस की पाइप फिट की और चारों तरफ गारा सीमेंट जैसा मिश्रण लगाकर उसे और मजबूत बना दिया। अब बस ऊपर से बारिश का पानी चाहिए था। कुछ ही समय बाद आसमान से हल्की बारिश शुरू हो गई और उसका पानी का टैंक भरने लगा। इसके बाद अहाव ने एक और नया आइडिया निकाला। उसने जंगल से एक मोटा लकड़ी का लट्ठा काटा, फिर उसमें बराबर छेद बनाए। उसमें रबर के रिंग और लकड़ी की पिन लगाकर एक हाथ से चलने वाला पानी निकालने का सिस्टम बना डाला। फिर उसने बांस से एक कन्वर्टर बनाया और पूरा पानी निकालने का सेटअप तैयार कर लिया। इसके बाद उसने एक पेड़ का तना खोखला करके उसे पानी से हाथ मुंह धोने का सिंक बना दिया। यह बिल्कुल प्राकृतिक वॉश बेसिन जैसा लग रहा था। उसने उसे घर के पास ले जाकर लकड़ी के स्टैंड पर रख दिया और नीचे से निकासी का पाइप फिट कर दिया। इसके लिए उसने जमीन का थोड़ा हिस्सा खोदा और निकासी के लिए नाली बनाई। फिर बांस की मोटी टहनियों को उसमें डालकर पानी का पाइप बना दिया। जोड़ पर गारा लगाकर उसे और मजबूत कर दिया। अब उसका हाथ से बना सिंक पूरी तरह तैयार हो चुका था। फिर अहाव ने बची हुई लकड़ी और बांस का इस्तेमाल करके दरवाजा और फर्श पूरा कर दिया। अब उसका पहाड़ी घर पूरी तरह से तैयार हो गया था। उसने दरवाजे के सामने सीढ़ियां भी बना डाली ताकि आसानी से अंदर बाहर आ जा सके। सीढ़ियां फिसलन भरी न हो, इसके लिए उसने नदी से छोटे-छोटे पत्थर लाकर ऊपर बिछा दिए। अहाव को थोड़ी तकलीफ हुई कि महीनों से संभाल कर रखी गई लकड़ी सीढ़ियों में लगानी पड़ी, लेकिन पत्थर और लकड़ी का मेल बहुत मजबूत साबित हुआ। फिर उसने आसपास सूखी घास और लकड़ी सजाकर घर को और सुंदर बना दिया। अब उसका आश्रय पूरी तरह से अपग्रेड होकर एक असली छोटा सा पहाड़ी घर बन गया था। इतना सब करने के बाद अहाव ने सोचा कुछ अच्छा खा लिया जाए। वह नदी किनारे मछली पकड़ने गया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। काफी कोशिश के बाद उसे बस थोड़ी सी मछली मिली। वह उसे घर लाया, साफ किया और चूल्हे पर पका लिया। आखिर में उसने तीखी चटनी के साथ मछली खाई। घर तो अब पूरा बन चुका था, लेकिन उसमें अभी भी ठंडी हवा आती थी और फर्नीचर भी बहुत कम था। फिर भी अहाव इन सब की चिंता किए बिना थकान से चूर होकर अपने नए पलंग पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया।